भारत की धरती पर ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिन्हें समय ने भुला दिया, लेकिन कुछ जगहें आज भी उन कहानियों को जिंदा रखे हुए हैं। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे प्राचीन मंदिर तक जहां सिर्फ भगवान नहीं बल्कि एक वीर रानी का इतिहास भी सांस लेता है। कहानी शुरू होती है लगभग 900 साल पहले, जब भारत पर छोटे छोटे राजाओं का शासन हुआ करता था। इसी काल में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय रानी थी, रानी चंद्रलेखा। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, साहसी और धर्म में अटूट विश्वास रखने वाली रानी थी। कहा जाता है कि वे स्वयं युद्ध की रणनीति बनाती थीं और साधारण प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनती थीं। रानी चंद्रलेखा भगवान शिव की अन्य भक्त थीं। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की सुख शांति के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पत्थर दूर दूर के पहाड़ों से मंगवाए गए थे और हर शिला पर ऐसे मंत्र खुदे थे जिनका अर्थ आज भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। मंदिर की नक्काशी साधारण नहीं थी। हर मूर्ति, हर स्तंभ शक्ति, त्याग और बलिदान की कहानी कहता था। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण स्वयं रानी की देखरेख में हुआ और उन्होंने अंतिम पत्थर स्थापित करते समय विशेष अनुष्ठान करवाया था। लेकिन इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। एक अमावस्या की रात पड़ोसी राज्य ने छल से आक्रमण कर दिया। अंधेरे और कोहरे का फायदा उठाकर शत्रु सेना ने महल को घेर लिया। राजा ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। राज्य में हाहाकार मच गया। उस रात रानी चंद्रलेखा सीधे मंदिर पहुंची। गर्भगृह में जाकर उन्होंने भगवान शिव से अंतिम प्रार्थना की। लोककथाओं के अनुसार उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक यह मंदिर खड़ा है तब तक इस भूमि को कोई अपवित्र नहीं कर पाएगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं क्यों न बलिदान देना पड़े। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। रानी चंद्रलेखा अचानक लापता हो गई। न कोई शव मिला, न कोई संघर्ष के निशान, बस मंदिर के द्वार पर रानी की चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि रानी ने अपने प्राण मंदिर को समर्पित कर दिए और तभी से उनकी आत्मा इस पवित्र स्थान की रक्षा कर रही है। कहा जाता है कि जब भी किसी ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई। आज भी गांव वाले बताते हैं कि रात के समय मंदिर में दीपक अपने आप जल उठते हैं, घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनाई देती है और कई लोगों ने सफेद वस्त्रों में एक स्त्री आकृति को मंदिर की परिक्रमा करते देखा है। कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि संकट के समय उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद मिला। वहीं वैज्ञानिक इन घटनाओं को सिर्फ भ्रम और मन का वहम बताते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ भ्रम है तो मंदिर आज तक अछूता कैसे है? न कोई आक्रमणकारी इसे नष्ट कर पाया, न भूकंप, न समय की मार इसे मिटा सकी। शायद इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता बल्कि उन दीवारों में सांस लेता है जहां बलिदान की गूंज आज भी मौजूद है। और शायद आज भी रानी चंद्रलेखा उस मंदिर की मौन पहरेदार है।